बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका अपना फ्रेंड बासित अहमद आपको एग्रीटेक चैनल में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम कलर वाली ज़मीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कलर है क्या, कलर पैदा कैसे होता है। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि कलर वाली ज़मीनों का इलाज कैसे मुमकिन है। और तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह मौसर मंसूबा बंदी करके रफ्ता रफ्ता अपनी ज़मीनों से कलर को ख़त्म करके अपनी ज़मीनों को आबाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहले हम आपको बताएंगे कि कलर है क्या। बेसिकली तौर पे दोस्तों, कलर एक नमक की मानिंद है, जैसा कि सोडियम की एक तह ज़मीन के ऊपर बन जाती है। अब दोस्तों, ये सवाल पैदा होता है कि नमक की तह बनती कैसे है। दोस्तों, ये नमक की तह उन इलाकों में बनती है जहाँ पर ज़मीनें भारी और चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें हैं, जहाँ पे ज़मीन के मसाम निहायत ही तंग हों और ज़मीन की जो पार्टिकल्स हैं, जो कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें हवा पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी निहायत ही कम हो। तो दोस्तों, जिन ज़मीनों में निहायत ही चिकनी मिट्टी की ज़मीनें, भारी ज़मीनें हैं, वहाँ पे ये मसला ज़्यादा देखने में आया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब पानी की ज़ेर ज़मीन सतह बुलंद हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो कि नीचे वाला पानी है वो ऊपर की तरफ रसना शुरू हो जाता है। और जब वो पानी ऊपर की तरफ आना शुरू होता है, तो वो पानी वक्तन फ़वक्तन आबी बुखारात बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से नमक ज़मीन के ऊपर जमा हो जाती है। और दोस्तों, दूसरा, जिन इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी कम नीचे काफ़ी देखी गई है, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपको नमक के ज़ख़ीरे नज़र आएंगे। तो दोस्तों, वो ज़ख़ीरा आपको मैं इसकी वजाहत करूँगा कि जहाँ पे कोई अगर फ्लड आ जाए या वहाँ पे अगर बारिशें हों, हैवी रेन्स हों, तो वो पानी नीचे बहुत ही आराम से रिसता है, बल्कि वो नीचे जाता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि पुअर ड्रेनेज की वजह से वो पानी बुखारात बनकर तो निकल जाता है, लेकिन नीचे वही एक सोडियम की एक तह बिछा जाता है। आपको ज़मीनें सफ़ेद कलर में भी नज़र आएंगी और काले कलर में भी नज़र आएंगी। काला कलर जो है ये ज़्यादा मुश्किल है मुकाबले में सफ़ेद कलर के साफ करने के। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हम इन ज़मीनों को रिक्लेम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इन ज़मीनों को रिक्लेम इस सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम उसके ऊपर जिप्सम का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको साथ ही जिप्सम की भी तादाद की अमाउंट बता देता हूँ कि एकड़ में आप 50 मन तक जिप्सम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप्सम के इस्तेमाल के बाद अगर आप हैवी पानी लगाएं उस एकड़ में, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जिप्सम के अंदर असल में हकीकत में कैल्शियम और सल्फेट मौजूद होता है। तो कैल्शियम एक पौधे का और ज़मीन का निहायत ही अहम जुज़ है। कैल्शियम की जो वर्किंग है वो ज़मीन के अंदर उसके मसामों को खोलने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा कैल्शियम जो है ये
पौधे की जो बनावट है उसमें अहम किरदार अदा करती है, पौधे के स्टैंड बनाने में बहुत निहायत ही अहम किरदार अदा करती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम देसी रूढ़ी का इस्तेमाल करके या जानवरों का गला सड़ा गोबर की खाद इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन में मिक्स करके इस तरह भी हम इससे आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तीसरा जो एक निहायत ही अहम हल है उसमें हम ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग में आप जंतर, जवार या ऐसी कोई घास जिसमें बरसीम हो, आप उसको ज़मीन के अंदर उसके फजलात को रोटावेट कर दें, उसको कचर दें और उसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर दें। तो ऐसे में भी जब आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर अच्छी तादाद में बन जाएगा तो आपकी ज़मीन की हालत कदरे बेहतर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हम एक और भी बहुत है ज़बरदस्त खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन SSP का इस्तेमाल करके, सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करके और अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करके भी अपनी ज़मीनों से हाई pH लेवल जो कि सोडिसिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें चाहिए कि अगर ऊपर का पानी जो कि ज़ेरे ज़मीन पानी है और वो ख़राब है तो ऐसे इलाकों में आपको चाहिए कि वहाँ पे आप जो है ट्यूबवेल का पानी गहराई से निकालें ताकि पानी अच्छी क्वालिटी का निकले और उसमें सोडियम के ज़रात कम होने चाहिए। दोस्तों ये तो थी हमारी आज की जो है तदाबीर कि हम अपनी सलीम ज़मीनों को या नमकियात वाली ज़मीनों को किस तरह से बेहतर तरीके से मैनेज करके कारआमद बना सकते हैं। दोस्तों आप ऐसे इलाकों में बागात की टेक्नोलॉजी भी अपना के उन ज़मीनों को आबाद कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज़मीन चिकनी मिट्टी वाली है तो आप वहाँ पे ऊंची ढलवान बना के 2-2.5 फुट उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के और नीचे खड्डा मार के 2-2.5 फुट नीचे उसके ऊपर मिट्टी जो है भल वाली मिट्टी मिला दें और उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर को मिक्स करके आप जो है आराम से उसके अंदर अपने बागात की भी नशोनुमा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर लगाएंगे बागात तो क्या होगा कि आपके बागात सख्त ज़मीन होने की वजह से उसकी जड़ दरख्त के नीचे नहीं चल पाएगी। तो ऐसी सूरत में आपको यही मशवरा है कि 2-2.5 फुट 3 फुट आप नीचे खड्डा मार के 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा और उसके अंदर भल वाली मिट्टी भर के और ऑर्गेनिक मैटर को आप भर के और उसके ऊपर एक ढलवान बना के जिसमें सेम हम भल की मिट्टी यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके हम उस पे बागात को भी आराम से काश्त कर सकते हैं। क्योंकि दरख्त एक सख्त जान चीज़ है लेकिन पौधे को एक खुदरो होने में कम से कम 4 साल 3 साल का अरसा दरकार होता है। तो इसमें ये होगा कि 3 साल के अरसे में पौधा अपनी जो भल वाली मिट्टी और इर्द गिर्द की जो नरम मिट्टी है उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा और 3-4 साल की उम्र में वो इतना मजबूत हो जाएगा कि अपनी जड़ को वो चिकनी मिट्टी जो कि सख्त ज़मीन होगी उसके अंदर भी एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो सकेगा। तो दोस्तों अपने ब्रदर बासित अहमद खान एग्रीटेक चैनल को खैर बात को दुआओं में याद रखिएगा। हम आपको खैर बात कहते हैं और इंशाल्लाह बाद में नए मसलों के साथ मुलाकात होगी। मेहरबानी, शुक्रिया।